बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो गोया कि पहला वजीफ़ा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि जिस तरीके से तिलावत अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के सामने की थी, जिब्रील अमीन ने बेआइनी वही तिलावत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेआइनी वही तिलावत सहाबा इकराम के सामने करके दिखाई। और सहाबा इकराम ने मीन मान उसको लिया और लेकर ताबीन में, फिर तबा ताबीन में, फिर बुजुर्गान दीन में, यहाँ तक कि आज क़यामत तक आज भी कारी कुरान करीम की तिलावत जिस अंदाज से करता है, समझो बिल्कुल उसी अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श बाला में तिलावत की है। ये कितना बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कलाम की कितनी बड़ी दौलत इंसानों को इस अंदाज से अता की है। और जितनी आसमानी किताबें मैंने अर्ज़ किया था वो कलाम इलाही नहीं है, उनको मजाजी माने में कलाम कहते हैं कि अल्लाह का कलाम है, इसलिए कि कलाम की डेफिनेशन किया मा युतकल्लमु भी, कलाम उसको कहते हैं कि जिस पर मुतकल्लिम बात कर रहा है, कलाम कर रहा है अपनी ज़बान से। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी आसमानी किताब की तिलावत अपनी ज़बान से नहीं की है। तौरात अल्लाह तबारक व तआला ने तख्तियों पर अलवा के ऊपर लिखवा के मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़बान मुबारक से उस पर तिलावत नहीं फरमाया। और आप जानते हैं कि लिखे हुए कलाम को भी तो कलाम माना मजाजी माने में कह दिया जाता है कि फ़लाँ का कलाम है, हालांकि वो लिखा हुआ है। इसी तरीके की इंजील अल्लाह तबारक व तआला उसके मज़ामीन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब मुनव्वर पर उतार दिए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अल्फाज के अंदर उसको अदा कर दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर कलाम नहीं फरमाया। ज़बूर की जो दुआएं नाजिल की, जो मुराजात नाजिल की, वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उसके मज़ामीन की हक़ीक़त उतार दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अल्फाज में उसको बयान कर दिया। लेकिन वाहिद कुरान करीम वो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है जो हकीकी माना में अल्लाह का कलाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा इस कलाम की तिलावत की। और हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले सूरह यासीन और सूरह ताहा तिलावत की। सूरह यासीन और सूरह ताहा आलम मलाकूती के अंदर तिलावत किया। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़बान मुबारक हो और अल्लाह ही का कलाम हो, उसकी अज़मत और हैबत का आलम क्या होगा। अहदीस में आता है कि आलिम मलाकूती बेहोश हो गया, मदोश हो गया, उस कलाम की सुनने की ताब नहीं ला सका। उस आवाज़ के अंदर वो हैबत थी, वो अज़मत थी, वो चाशनी और वो उसके अंदर रानाई और हुस्न और जमाल था कि मलाइका उसकी ताब नहीं ला सके। जो नूरानी मखलूक है, जो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हुजूरी के मुकाम में है, जब तिलावत मुकम्मल होगी, ख़ुद कुरान करीम में आयात मौजूद हैं, तिलावत मुकम्मल होगी तो फरिश्तों को जब होश आया, और हदीस में आता सबसे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होश आया, तो सब मलाइका ने पूछा कि माज़ा क़ाल रब्बुक, रब ने क्या कहा, ये जो तिलावत हुई रब क्या कह रहा है। अल्लाह अकबर, कुरान में है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़ाल अल हक़, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा हक़ कहा है, जो कहा हक़ कहा है। जो एक एक हरकत व सुकून भी जो तिलावत अल्लाह ने किया बिल्कुल बरहक किया है। यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवाब ने मलाइकों को ईमान की उस मंजिल पर खड़ा कर दिया कि जिस पे आज हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए कि कुरान करीम में जो बात कह दी गई है हक़ कह दी। दैट्स इट। हमारी अक़ल क्या होती है, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, हमारी मादी ताकतें क्या होती हैं, हमारी सोच फिक्र ओपिनियन क्या होता है, नथिंग है सब कुछ। अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान में कह रहा है बिल्कुल हक़ कह रहा है। भले हमारी अक़ल उसको कबूल ना कर पाए, भले आज की मादी दुनिया और साइंस और टेक्नोलॉजी उसका इनकार कर दे, वो करती फिरे, इसलिए कि मेरे रब ने जो कहा बिल्कुल हक़ कहा है। बस इस दर्जे का जब ईमान कुरान पे मोमिन का आ जाए तो अब कुरान पे अपने सीने में से अनवारात निकाल के निछावर करता है, ऐसे नहीं देता। वरना ये कुरान करीम के आयात का हुस्न है, ये पर्दा नशीन औरतों की तरह अपने हुस्न जमाल को छुपा के बैठी हैं, लेकिन जब अपना दिलो जान उस कुरान को जब देता है तो फिर वो भी अपने हिजाबात खोल देता है, अपने अनवारात उसको दिखा देता है। लिखा है ना कि एक शख्स बुढ़ापे का ज़माना, बूढ़ा हो गया है, अब उसको एहसास हुआ कि यार मैंने कुरान तो पढ़ा ही नहीं, अब ज़बान मोटी हो गई, अक़ल काम नहीं करती, कुरान सीखा नहीं जाता, क्या करूं। बड़ी तड़प है कि मैं अल्लाह के सामने जाने वाला हूं,
अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। अल्लाह का कलाम मैं अच्छा नहीं पढ़ सका, अल्लाह के कलाम को मैं ना सीख सका। अंग्रेज़ी तो अंग्रेज़ों की तरह मैंने सीखी, गोरों की तरह अंग्रेज़ी बोलने की मैंने प्रैक्टिस है की, कोशिश की कि मैं ऐसी अंग्रेज़ी बोलूँ कि गोरे समझे कि वाकई कमाल कर दिया, वाह वाह क्या एक्सेंट है भाई, कमाल एक्सेंट आपका। उस पर तो मैंने मेहनत की। सारी ज़बानों पे आज हम मेहनतें करते नजर आते हैं, अगर मेहनत नहीं तो अल्लाह के कलाम पर मेहनत नहीं है। अल्लाह के कलाम को जैसे अल्लाह ने को कलाम तिलावत किया था और आज हम तक पहुँचा, उस तरह पढ़ने की हमने मेहनत ही नहीं की। उस बड़े उम्र के अंदर उस बड़े मियाँ कोई एहसास तकलीफ़ क्या करूँ, उसे एक हल ये क्या निकाला, कुरान करीम खोल के बैठ जाता और एक आयत के ऊपर उंगली फेरता, और उंगली जब आयत पर रुकती, जहाँ दायरा लिखा होता है वहाँ नंबर आयत का, वहाँ तो उंगली करता और कहते अल्लाह मियाँ, पंजाबी में कहता अल्लाह मियाँ ए भी हक है। उसके बाद अगली पे उंगली फेरता, अल्लाह मियाँ ए भी हक है। अगली उंगली पर अल्लाह मियाँ ए भी हक है। यूँ कर कर के पूरे कुरान की तिलावत करता, ज़बान से एक भी लफ्ज़ तिलावत नहीं कर पाता क्योंकि पढ़ा ही कुछ नहीं, लेकिन भैया का अल्लाह में ए भी हक है, अल्लाह में ए भी हक है, अल्लाह में ए भी हक है। ये कहता कहता दुनिया से जब चला गया तो अल्लाह तबारक व तआला इसी बुनियाद पर बख्शिश कर दी कि तूने बग़ैर जाने हुए मेरे कलाम को हक मान लिया, इस ईमान कामिल पर तेरी बख्शिश करता हूँ। तो मलाइका को जिब्राइल ने जो जवाब दिया कुरान में कि अल्लाह ने जो कहा हक कहा, बस आज हमारा ये ईमान कुरान के बारे में हो, कुरान ने ये बात कही है, बस जी हक कही। अपने बच्चों के अंदर भी इस ईमान को पुख्ता करो कि बेटा ये तहकीक करने की तुम्हें इजाज़त है कि कुरान ने ये कहा है या नहीं। वो आयत निकालने की, तो ये रिसर्च करने की इजाज़त, तुम वो निकाल लो। आयत किस सूरत में, सूरह मायदा में कहा है, आयत नंबर 3 में कहा है, आयत नंबर 3 पढ़ लो, उसकी ट्रांसलेशन देख लो, पढ़ लो। जब साबित हो जाए कि अल्लाह ने कहा है तो फिर बेटा तुम्हें वट और वाय की इजाज़त नहीं है। फिर कहो कि ए भी हक है, यानी मेरे अल्लाह ने कहा हक है, मेरी साइंस क्या कहती है, मेरी टेक्नोलॉजी क्या कहती है, मेरा दिल दिमाग क्या कहता है, वो कहता फिर अल्लाह तबारक व तआला के कलाम है और अल्लाह ने ये बात कही है, बस हक है, मैं इस पर ईमान लाता हूँ।